ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से रिंकू मिश्रा जी का है। उन्होंने पूछा है, वास्तव में उसके बेटे ने ये पूछा है कि यदि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता और मेरे सारे कर्म यदि ब्रह्मा जी के द्वारा, यहाँ ब्रह्मा जी का मतलब आपका विधाता से है, माने हमारे सभी कर्म यदि विधाता के द्वारा पूर्व निर्धारित है तो फिर मुझे उन कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? मुझे उन कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? अगर भगवान ने निर्धारित किया है कि मुझे ऐसा करना है तो मुझसे ऐसा होता है, तो मैं इसका परिणाम क्यों भोगूं? अगर मनुष्य की किस्मत में पहले से ही लिखी जा चुकी है, अगर मनुष्य की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो उसके हर एक कर्म पूर्व निर्धारित है, तो उन कर्मों का फल उसे नहीं मिलना चाहिए। बात तो सही है आपकी। देखो, यह प्रश्न हर एक साधक का होता है और अलग अलग तरीके से कई बार इसका उत्तर हमने भी दिया है, कई महात्माओं ने भी दिया है, लेकिन फिर भी हमारा यह प्रश्न खड़ा क्यों रहता है? इसलिए कि ये प्रश्न, जैसे आपने अभी कहा कि आपके बेटे का है, आपके बेटे ने आपसे पूछा, आपने सुन लिया, तो न तो यह प्रश्न आपका है और न तो आपका बेटा ये शायद सुनेगा। जब तक प्रश्न हमारा नहीं होता तब तक उसका उत्तर हमें स्पर्श नहीं करता, माने कि उसका उत्तर हमें प्रभावित नहीं करता। प्रभावित किया कब माना जाएगा? वह उत्तर हमें स्पर्श कर लिया कब माना जाएगा? जब उस उत्तर के अनुसार हमारा जीवन व्यवहार हो जाए, तभी हम मान सकते हैं। बाकी बुद्धि में तो समझ में आ जाता है, बुद्धि फिर भूल भी जाती है, ये दृढ़ नहीं रहता। तो जिस किसी को भी ये ऐसा प्रश्न है, हर एक को होता ही है, साधक को होना ही चाहिए ऐसा प्रश्न, ध्यान से सुनो और समझो और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयत्न करो, तो ये प्रश्न फिर निकल जाएगा और बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। देखो, शास्त्र में कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। परम माने सबसे बड़ा धर्म, सब धर्म उसमें समा जाते हैं। बस एक इस मूल्य का पालन कर लो, सब धर्म उसमें आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा परम अधर्म है, उसका विरोधी। अगर अहिंसा परम धर्म है तो हिंसा करना महान अधर्म है। और सीधी बात यह है कि धर्म माने शुभ, शुभ के कारण हमें पुण्य मिलता है, और पाप माने अशुभ के कारण हमें पाप मिलता है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। तो हिंसा तो बड़ा पाप है। फिर भी गीता जी में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मारो सबको। अर्जुन ने कहा कि अरे ये मैं इसको मारूंगा तो मुझे तो दोष लगेगा, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और सब मर जाएंगे तो फिर मेरे सभी पूर्वज और जो भी मरे हैं सब अधोगति को जाएंगे, उसका श्राद्ध कर्म करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, हमारा वंश भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी कुलवधुएं दूषित हो जाएगी। बहुत तर्क दिया। फिर भगवान ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, अभी तुम जो समझ रहे हो ऐसी समझ के साथ, ऐसे नजरिए से, ऐसे दृष्टिकोण से अगर तुम मारोगे तो फंसोगे। तुमने जो जो कहा सब होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें एक और दृष्टि प्रदान करता हूँ। भगवान ने कहा ना कि लो मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य दृष्टि माने ज्ञान दृष्टि। भगवान ने समझाया उसे। ठीक है, वो विराट रूप दिखाते वक्त भगवान ने स्थूल रूप में कहा कि चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम देखो। और उसने देखा, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन को एक दृष्टि उन्होंने प्रदान कर दी थी
और इस प्रदान की हुई दृष्टि को दृढ़ करने के लिए विश्व रूप दिखाया। कौन सी दृष्टि? तुम ये निर्धारित है, समझ लो, जैसे आपने कहा कि यदि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, बात सही है। जो हो रहा है ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो फिर हम कुछ करें क्यों, और करें तो उसका फल हमें क्यों मिले? तो ना करो ना, बैठ सकते हो क्या? किए बगैर हम रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम पूर्व के कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ? 3 कारणों से, मैं हर बार कहता हूँ। एक तो हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए, सुख और दुख। दूसरा, हमने जो जो कामना की है वह सब पूरी नहीं हुई। भगवान तो बड़े कृपालु है। कामना करना माने मांग करना। हमने डिमांड की है, मांगा है भगवान को, अर्जी की है कि भगवान हमें तो एरोप्लेन में घूमना है, भगवान हमें अमेरिका जाना है, भगवान हमें तो एसी कमरे में रहना है। ये सब हमने डिमांड की। भगवान ने सोचा कि चलो इस बार तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, लेकिन तुम्हारे थोड़े पुण्य जमा है, तो उस जमा पुण्य के अनुसार हम तुम्हें तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। कर्मों का फल मिलेगा, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, और तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। 2 कारण हो गए। और तीसरा, हमारे ऋणानुबंध। हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया है तो उसका बदला हमें चुकाना है। हमने किसी के ऊपर उपकार किया है तो उसका बदला हमें लेना है। कर्ज लिया है तो वापस देना है, कर्ज दिया है तो उसको वापस लेना है। तो हमारा जन्म ऐसी जगह होता है जहाँ हमारे ऋणानुबंध होते हैं, जहाँ हमें अपने कर्मों का फल मिल सके और जहाँ हमारी कामना की पूर्ति हो सके। अब भगवान ने क्या दृष्टि प्रदान की कि तुम अपनी कामना पूर्ति के समय दरमियान, तुम अपने कर्म फल भोगने के समय दरमियान और कामना मत जगाओ। सिर्फ अपनी कामना पूरी कर लो, हो गई। नई कामना जगाने की क्या जरूरत है? नई कामना जगाओगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। और जो सुख दुख का फल भोग रहे हो उसमें, या तो जो कर्म कर रहे हो उसमें अपना कर्तापन मत डालो कि मैं कर रहा हूँ। अगर ईश्वर की योजना आप मान रहे हैं ना, ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, सब विधाता का पूर्व निर्धारित है, तो मैं करता हूँ ऐसा क्यों है? इंग्लिश में 2 ग्रामर में 2 वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने मैं करता हूँ, पैसिव वॉइस माने मुझसे किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये द्वारा शब्द समझने जैसा। द्वारा माने द्वार बनाकर, मुझे द्वार बनाकर विधाता के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी भावना से अगर तुम है अर्जुन, पूरी सेना को मार दो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्तापन नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुम नौकरी कर रहे हो तो पगार तुम्हें मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला या देर से मिला तो तुम्हें दुख होगा, तुम नाराज हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा होएगा। लेकिन अगर तुम समझते हो कि मेरे द्वारा ये किया जा रहा है, भगवान हमें निमित्त बनाकर नौकरी करवा रहा है, तो पगार तो मिलने ही वाला है। जितना मिले, जैसा मिले, उसके प्रति तुम्हारा कोई राग द्वेष नहीं रहेगा। अगर कर्म करते वक्त हमारा कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, अगर हमारा कोई राग द्वेष नहीं है, तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। वो अपने आप ईश्वर की योजना के अनुसार हो। देखो, पूरी सृष्टि में क्रिया हो रही है ना, पूरी सृष्टि में, हम सृष्टि के बाहर थोड़ी है, हमारे द्वारा भी क्रिया हो रही है। लेकिन उस क्रिया में मैं जब मिल जाता है तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और कर्म का फल मिलता है। मैंने किया माने कर्म हो गया। अगर तुमने किया है तो तुम भोगो उसका परिणाम। अगर अच्छा किया है तो सुख भोगो, बुरा किया है तो दुख। हम सुख तो भोगते हैं, उस सुख भोगने के लिए तो तैयार है। आपने कहा हम क्यों भोगे, माने पाप कर्मों का फल क्यों भोगे, आप ऐसा कहना चाहते हो। अगर सुख आया और आप इनकार कर सकते हो क्या कि नहीं हमें सुख नहीं चाहिए? देखो, तुम्हें जो मिल रहा है ना उसमें तुम्हारा अधिकार कहाँ पर है? जो तुम्हारा पुण्य का फल है उसका इनकार करने का तुम्हें अधिकार है। तुम्हारे पाप का फल जो है उसके इनकार करने का तुम्हारा फल नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें कोई अवार्ड दे रहा है और 1 लाख रुपया इनाम में दे रहा है तुम्हारे अच्छे कार्य के लिए, और तुमने उसको स्वीकार करके कहा कि भाई अब हम इस अवार्ड को
संस्था को अर्पण कर देते हैं, 1 लाख रुपया भी हम नहीं चाहते, संस्था के हित में उपयोग कर लो, आप छोड़ सकते हो। लेकिन तुमने कोई गुनाह किया और कहो कि नहीं इसका फल मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसा थोड़ा ही चलेगा, वो तो तुमको लेना ही पड़ेगा, वो आप छोड़ नहीं सकते। अगर तुमने बुरा किया, किसी संस्था के सभ्य हो और तुम्हारे से कोई गलती हो गई और संस्था को दंड मिला, क्योंकि तुम उस संस्था के प्रेसिडेंट हो, तो दंड मिला तो तुम थोड़े ही भोगोगे, संस्था तुम कहोगे कि नहीं मैं नहीं भोगूंगा, तो ये नहीं चलेगा, संस्था भोग ले, नहीं चलेगा, तुम्हारी गलती है, तुम भोगो, संस्था क्यों भोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सुख का भोग तो करना चाहते हैं, दुख नहीं, तो ये दोहरी बातें नहीं चल सकती। जो सुखी होगा, सुखी होना चाहता है, वह दुखी होगा ही। न तो हमें सुख चाहिए न तो हमें दुख चाहिए, हमें अखंड आनंद में रहना है। आनंद सुख नहीं है महाराज, देखो सुख का विरोधी दुख है, आनंद का कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। प्रशांत, शांति, संतोष, परितोष, आनंद, एक रूपता, सम्यकता, ये सब पर्यायवाची शब्द हमारा स्वरूप है। ये तो स्वरूप में स्थिति तो हमारी सहज है। जब हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब हम व्यष्टि नहीं समष्टि हो जाते, तब हम जीव नहीं ईश्वर हो जाते, तब हम जीव नहीं शिव पने में रहते हैं, जीवन जीते हैं। तो जो हम करते हैं उसमें हमारा अगर कर्तृत्व नहीं है तो हमें फल भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें अगर हमारा कर्तृत्व, भगवान ने हमें निमित्त बनाकर बहुत कुछ करवाने के लिए, उसकी योजना, हमारा कर्म भोगने के लिए तो भेजा ही है, हमारी कामना पूर्ति के लिए तो भेजा ही है, हमारे ऋण से उऋण होने के लिए तो भेजा ही है, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी योजना का निमित्त भी हमें बनाया है। किसी को दुख मिलना है तो हमें, अगर हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, पूर्व के संस्कार, हमारी प्रकृति, कहते हैं ना हम प्रकृति नहीं बदलती, तो हमारी पूर्व के जो लेकर आए हैं वह प्रकृति, कोई गुस्सैल होता है, कोई शांत होता है, कोई हंसमुख होता है, तो ये प्रकृति हम पूर्व जन्म के संस्कार से लेकर आए। तो हमारी प्रकृति के अनुसार किसी को जो फल मिलना है उसमें हमें निमित्त बनाया जाएगा। अगर किसी को सुख मिलना है तो हम तो अगर हंसमुख है तो हमें निमित्त बनाकर उसको सुखी किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको सुखी किया, सामने वाले को सुख मिलना था, उसके कर्मों का फल था, निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा। हमें खाना, भोजन खाना है तो कैसे खाएंगे? हाथ से खाएंगे, चम्मच से खाएंगे, चम्मच निमित्त बनता है, पतीला निमित्त बनता है, तो उसके द्वारा, उसको द्वार बनाकर परमात्मा, उसको हमें द्वार बनाकर, अगर हम हंसमुख है, प्रसन्न चित्त है, तो हमें निमित्त बनाकर परमात्मा उसको सुख रूप फल देगा। और हमारे अंदर हिंसा का भाव भरा पड़ा है, तो हम नहीं चाहते हुए भी, हमारे अजानता ही हम जा रहे हैं और हमारे पांव से दबकर कॉकरोच मर जाएगा। कॉकरोच की मृत्यु, हिंसा हुई, उसमें हम निमित्त क्यों बने? क्योंकि हमारे अंदर हिंसा का भाव है। इसलिए सबसे पहले गीता जी में जो कहा ना 13वें अध्याय में, मूल्य, अमानित्वम, अदम्भित्वम, क्षांतिरार्जव, ये 20-21 जो मूल्य है उसको जीवन में उतारना ही पड़ेगा। अगर उसको जीवन में उतारोगे तो ये ज्ञान, यही ज्ञान है, माने अब हम निमित्त नहीं बनेंगे, तब हम कर्तृत्व भाव छोड़ सकेंगे, तब हम राग द्वेष को छोड़ सकेंगे। इस 20 मूल्य अगर जिसके जीवन में है, उसको कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि हमें अपने कर्मों का, हमने सुना है ना, ऐसा ही सुनते आए हैं, इसीलिए हमें भी ऐसा लगता है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, इतना दुख है, ऐसी दुनिया तूने काहे को बनाई। अरे भाई, तुमने मांगा था, तुमने नौकरी की थी, तुम्हारा पगार है, ये सुख रूप है, दुख रूप है, जो भी है तुम्हारा पेमेंट है, उसको लेना ही पड़ेगा। जो ऋण तुमने दिया है, किसी को गाली दी है, तो बदले में देखो, ये समष्टि का नियम क्या है। समष्टि का नियम ये है कि तुम जैसे समझो, एक गेहूं का दाना हमने बोया, उसमें से पौधा निकला, उसमें बाली आई, कितने गेहूं निकलेंगे? उसमें 1000 गेहूं निकलेंगे। एक दाने से 1000 करना, ये प्रकृति का स्वभाव है। अगर हम किसी को कुछ भी देते हैं, प्रकृति में सब रहे हुए हैं, पंच महाभूतों में ही तो सब रहते हैं, हम जिस किसी को भी कुछ भी देते हैं वो 1000 गुना वापस आएगा। हो सकता है कोई 10 गुना होकर आए, कोई 100 गुना होकर आए, कोई 1000 गुना, कोई हजारों गुना होकर आए। अगर हमने किसी का बुरा किया है तो हमारा 1000 बार बुरा हो सकता है,
क्योंकि प्रकृति तो वापस लौट आती है। अगर हमने 10 रुपया दान दिया है तो 100 रुपया वापस आएगा। ये अखंडानंद जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत बड़े विद्वान वृंदावन के हो गए, वेदांत के बहुत बड़े और साक्षात्कारी महापुरुष थे। उन्होंने कहा, मदन मोहन मालवीय जी ने भी ये बात स्वीकार की, उन्होंने भी कहा है कि हम जो भी देते हैं अच्छे भाव से वो 1000 गुना होकर वापस लौटता है। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में दान का इतना महत्व है महाराज। 10% दान करो, क्यों? क्योंकि वो 100% होकर वापस लौटेगा। आज नहीं तो कल लौटेगा, कल नहीं तो वर्षों के बाद लौटेगा, लेकिन लौटेगा जरूर। प्रकृति किसी का कुछ नहीं लेती, कुछ नहीं रखती, वो वापस लौटाती ही लौटाती है। लेकिन अगर हमने बुरा किया, एक गाली दी किसी को, तो 100 गाली हमें सुननी पड़ेगी महाराज। वो वापस लौट कर आएगी और 1000 गुना होकर आएगी, ब्याज सहित आएगी। तो भगवान हमें द्वार बनाकर जो भी करवा रहा है तो वो पैसे वो इसमें होने दो ना, हम क्यों करें? जो होना है वो तो होगा ही, हमारे हाथ से जो कर्म होना है वो होगा। उसमें मेरा कोई राग द्वेष ना हो, उसमें मेरा कोई कर्तृत्व भाव ना हो। और अगर बुरा कर्म हमसे हो जाता है तो भगवान को प्रार्थना करो। जैसे कि हम स्कूटर लेकर या गाड़ी लेकर जा रहे हैं और एक कबूतर उड़ता हुआ हमारी गाड़ी के पहिए में आकर पिचक गया, मर गया, तो हम क्या करते हैं? भगवान उसकी आत्मा को सद्गति देना, ये प्रार्थना तो करते हैं। एक प्रार्थना और करनी चाहिए, हे भगवान हमें किसी की हिंसा का, किसी के दुख का निमित्त मत बनाओ। हे भगवान हमें किसी का दुख का निमित्त मत बनाओ। तो आपकी गाड़ी से वो कबूतर कभी नहीं मरेगा, निमित्त और कोई हो जाएगा, उसी क्षण मरेगा, वहीं पर मरेगा, गाड़ी से पिचक कर ही मरेगा। लेकिन आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आपको खुजली आई, आपने गाड़ी थोड़ी स्लो कर दी और किसी दूसरी गाड़ी ने ओवरटेक करके वहां से निकल गई, वो हिंसा वाले भाव का आदमी है, तो उसकी गाड़ी से वो कबूतर पिचक जाएगा। तो हमारी प्रकृति को भी हम सुधार सकते हैं महाराज, भगवान को प्रार्थना करके। और इस 20 मूल्यों को, अमानित्वम अदम्भित्वम, शायद 8वें श्लोक से या तीसरे कौन से श्लोक से मुझे याद नहीं है पक्का, शायद 8 से 13 है, 13वें अध्याय में या तो 8वें अध्याय में, हाँ 8वें अध्याय में 8 से 13 ऐसा कुछ है, या 13वें में 8 से 13 है। अमानित्वम अदम्भित्वम मूल्य कहते हैं इसको, वैल्यूज। तो मूल्य का अगर हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है तो फिर हम तो निमित्त बन ही जाएंगे और हम कर्ता भी बन जाएंगे। देखो आपने क्या कहा, यदि पत्ता भी नहीं हिलता, बिल्कुल नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं, लेकिन हम ये कहाँ मानते हैं? हम तो पूरा पेड़ हिलाते हैं कि मैं करता हूँ, पत्ता भी नहीं हिलता माने भगवान सब कर रहे हैं। तो हम क्यों मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ? जब हम मानते हैं मैं कर रहा हूँ तो हमारे अंदर भी भगवान बैठे, तो मुझे ये फल भोगना पड़ेगा। पत्ता भी नहीं हिलता तो हमें कर्ता भाव को त्यागना पड़ेगा। मेरे सारे कर्म यदि विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित है, ब्रह्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित इस रूप में है, हमारे कर्म जैसे जैसे है उसका फल भोगने के लिए हमारा प्रारब्ध लिखा जाता है। हमारी जो जो कामना है उसे पूरी करने का वादा किया जाता है। हमारे जो जो ऋण है उस ऋण से, वो ऋण होने के लिए हमें ऐसा देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, सगे संबंधी मिलते हैं। ये हमारा ही कमाया हुआ है। भगवान ने हमें सामने से नहीं दिया कि जाओ तुम दिल्ली में रिंकू मिश्रा बनकर बैठो, नहीं, हमारा ही कमाया हुआ हमें मिला है। भगवान ने तो दिया है हमें, और वो भी इतना कृपालु है, एक साथ नहीं दे दिया। अगर दुख एक साथ दे दिया होता तो हम सहन नहीं कर पाते, सुख भी एक साथ दे देते तो हमारा हार्ट अटैक हो जाता। तो भगवान तो बड़े कृपालु है, बहुत डाइल्यूट करके धीरे 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 देते हैं। तो फिर मुझे कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? नहीं भोगना पड़ेगा अगर आप निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब तुम मेरे इस योजना में निमित्त बनकर करो तो तुम्हें कुछ पाप नहीं लगेगा। अगर मनुष्य की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, कैसे लिखी है भाई? हमारे कर्मों के हिसाब से लिखी है, हमारे ऋण के हिसाब से लिखी है, हमारी कामनाओं के हिसाब से लिखी हुई है। तो ये तो हमने डिमांड की थी ना। भगवान तो बड़े कृपालु है, हमने जो कामना की वो हमें दे दिया। अब हमने कामना की, अरे हमें तो अमेरिका जाना है, सब लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हमें तो अमेरिका निवास करना है, अमेरिका जाना है हमें, और मर गए, कामना पूरी नहीं हुई। भगवान ने टिक लगा दिया, आपकी अर्जी है, अमेरिका जाना है। अब गए, चित्रगुप्त ने देखा कि भगवान क्या करे इसका, तो देखो उसके कर्म, उसको क्या चाहिए, उसकी कामना देखो। भगवान इसको तो अमेरिका जाना है, अब उसके कर्म देखो, तो इसके कर्म तो कौवे के हैं, तो जाओ अमेरिका का कौवा बना दो।
हमारी कामना भी पूरी हो गई, हमारे कर्मों का फल भी मिल गया। और कौवा जहाँ रहता है उसके आसपास वही लोग, वही पशु पक्षी रहेंगे, उस जगह उसको मिलेगा जहाँ उसका उर्ऋण होना निश्चित है। उसको भोजन मिलेगा, उसका ऋण चुकता होगा, सब होगा। और उसके कर्मों में, उस जीवन में जितने फल भोगने हैं उतनी लंबी उसकी आयु होगी। तो उसमें कर्म तो पूर्व निर्धारित है, लेकिन हम कर्तापन नहीं छोड़ पाते, हम राग द्वेष नहीं छोड़ पाते, निमित्त मात्र नहीं बन पाते, पैसिव वॉइस में हम अपना जीवन नहीं जीते, इसलिए हमें भोगना पड़ता है। तो उन कर्मों का फल उसे नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारे अंदर राग द्वेष नहीं है, अगर हम कर्ता बनकर नहीं कर रहे हैं, बस भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। एक महात्मा कहते थे भगवान की पोली पोंगरी बन जाओ। पोंगरी माने बांसुरी, बांसुरी बन जाओ, भगवान जैसे बजाए बजते हैं। एक महात्मा समुद्र के किनारे टहल रहे थे, जा रहे थे, तो पीछे से हवा आ रही थी, तो उसके बाल, जटा खुली थी, बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाते थे। वो खिसका कर चल रहे थे और कोई एक युवान उसके पीछे आ रहा था। वो महात्मा जरा तेजी से जा रहे थे। उसने सोचा महात्मा को कहीं जाना होगा, थोड़ी देर ऐसे चलते हैं। महात्मा ने सोचा चलो वापस मुड़ते हैं, वापस मुड़ गए। उसने कहा महाराज आप तो इधर जा रहे थे, अचानक पीछे कैसे मुड़ गए? मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, बस हवा इस तरफ है तो इसलिए मैं इस तरफ मुड़ गया ताकि मेरे बाल मेरे ऊपर ना आ जाए। ईश्वर की योजना के अनुसार वो जिस तरफ चाहे चलाए चलेंगे। एक शायद जापान में या चीन में एक बड़े महात्मा हो गए हैं, उन्होंने कहा कि सूखे पत्ते की तरह हो जाओ। पत्ता जब सूखता है, डाली से बिछड़ता है, तो उसकी कोई कामना रहती है कि मैं यहाँ गिरूंगा। हवा उसको उड़ाकर जहाँ ले जाए वो अपने आप को समर्पित कर देता है। हाँ ले जाओ। उड़ाकर ले गई फूल के बगीचे में, फूलों के बगीचे में पड़ा, वहाँ खुशबू उसको मिल रही है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। दूसरा झोंका आया, उड़ाकर ले गया, डाला पानी में, तो पानी में वो बहने लगा, जोर जोर से बहा, धीरे धीरे से बहा, और एक जोर का झटका आया, माने एक तरंग आया, उसको किनारे कर दिया, तो किनारे पे चिपक गया। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में सूख गया, फिर से उड़कर किसी कांटे की बाढ़ में गिरा, बिंध गया, तो भी कोई कामना नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। किस्मत, हमें किस्मत कह लो, हमारा प्रारब्ध कह लो, ब्रह्मा कह लो, ईश्वर कह लो। ईश्वर माने हमारे ऊपर जो शासन करता है, ईशनशील ईश्वर, तो जो पूरे समष्टि के ऊपर शासन चलाता है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की योजना के अनुसार हमें अपने आप को समर्पित कर देना है। हमारे हिस्से जो भी ड्यूटी आई है, हमारा जो भी रोल है उसको निभाना है। हमें ये वेश मिला है स्त्री का, पुरुष का, तो स्त्री पुरुष का हमें रोल निभाना है। हमें रोल मिला है माता का, तो माता का रोल ठीक से निभाना है। लेकिन मैं कर रही हूँ ये भाव हमें नहीं रखना है। हमें रोल मिला है पुत्र का, तो पुत्र की सब ड्यूटी हमें बजानी है, लेकिन उसमें राग द्वेष और कर्तापन का भाव हमें नहीं रखना है। ये हमारा रोल है। जैसे नाटक में, सिनेमा में कोई अभिनेता रोल करता है, बड़े अच्छे से उसको अवार्ड मिलता है, तो हमारे भी जाने के बाद ऐसा अच्छा अभिनय हो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, और हमारा उसमें कोई कर्तृत्व ना हो, हमारा उसमें कोई राग द्वेष ना हो, हम ईश्वर की योजना के निमित्त बनकर करें, तो हमें कोई कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। बस मौज ही मौज हो गई, बस इतना ही तो करना है, यही मुक्ति है। ऐसा कर लो, आप मुक्त हो। सुख है, भगवान आपकी मर्जी, दुख है, भगवान आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, हम तो निमित्त है। बस आप हमारे ऊपर दुख डालो, ठीक है, हमारे कर्मों का फल है, हंसते हुए भोग लो। जो भोग रहा है वो मैं कहाँ हूँ? जो भोग रहा है वो तो मेरा शरीर है, या मन में दुख हो रहा है तो वो तो मेरा मन है। सुख दुख तो मन के धर्म है ना। मैं तो सच्चिदानंद हूँ। अपने आप को अलग कर लो, साक्षी दृष्टा मान लो, तो कोई सुख दुख नहीं होगा, कोई कर्मों का फल आपको छू नहीं पाएगा। तो ये हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गैर समझ है, वही हमें फंसाती है, वही हमें दुखी करती है। हमें लगता है रिंकू जी को और खास करके उसके बेटे को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। अगर इसमें भी कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछिएगा। आप लिख कर भेज दो या फ़ोन करके भी पूछ सकती हो। आपसे तो कई बार बात भी होती है, तो आप बात भी कर सकती हो। हरि ओम।